नमस्कार, संसद टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। इन दिनों अयोध्या में राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया को लेकर सभी लोगों में जिज्ञासा है, कौतूहल है कि इसकी बनावट कैसी होगी, इसका शिल्प कैसा होगा। आइए आज हम जानते हैं इसके शिल्प के बारे में, इसके निर्माण प्रक्रिया के बारे में। अयोध्या का भव्य राम मंदिर का स्वरूप अब स्पष्ट होने लगा है। शिल्पकार, इंजीनियर और लाखों कारीगरों के दिन रात की मेहनत का सुफल है यह मंदिर। 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। 17 जनवरी को मूर्ति के साथ अयोध्या धाम में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि होगी प्रारंभ। 19 जनवरी को अग्नि स्थापना की जाएगी। 20 जनवरी को 81 कलश में अलग अलग नदियों के जल से गर्भगृह पवित्र किया जाएगा। वास्तु शांति अनुष्ठान होगा। 21 जनवरी को रामलला को 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा। 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में होगी प्राण प्रतिष्ठा। इस मंदिर को परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर 3 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। मंदिर में कुल 392 खंभे व 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में श्री राम का बाल रूप और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप बनाए जा रहे हैं: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। खंभों व दीवारों में देवी देवताओं तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति एवं भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप रहेगा। मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी एवं ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित मंदिर भी बनेंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है और वहां जटायु की प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। ये नागर शैली के मंदिरों की विशेषता है। इस तरह के मंदिर आमतौर पर उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। इसमें पत्थर के प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण मंदिर होता है और सीढ़ियों से ऊपर तक जाने की व्यवस्था होती है। नागर शैली के मंदिरों में एक मुख्य शिखर होता है जिस पर कलश होता है। इसी शिखर के नीचे गर्भगृह होता है। इसके साथ बने अन्य मंदिरों के शिखर मुख्य शिखर से छोटे होते हैं और इन्हें मंडप कहते हैं। नगर शब्द से बना है नागर। नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। यह शैली हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासकों ने पर्याप्त संरक्षण दिया। नागर शैली की पहचान विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ मौर्य काल से ही माना जाता है, किंतु आगे चलकर उसमें सुधार हुआ
और गुप्त काल मंदिरों की विशेषताओं से लैस देखा जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक जैसी थी, लेकिन 6ठी शताब्दी के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न भिन्न दिशाओं में विकास हुआ और मंदिर निर्माण में 3 प्रकार की शैलियाँ नागर, द्रविड़ और बेसर का प्रयोग किया गया। भारत में इस प्रकार के अनेक मंदिर मिलते हैं। गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर। यह मंदिर गुजरात के महसाणा जिले के मोढेरा गांव में स्थित है। 2014 में इस अद्भुत मंदिर को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी स्थान मिला है। कहते हैं वनवास के दौरान श्री राम और माता सीता इस स्थान पर आए थे। इस मंदिर परिसर के मुख्य 3 भाग हैं: गूढ़ मंडप या मुख्य मंदिर, सभा मंडप तथा राम कुंड, जिसे सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड के सीढ़ियों पर सभी दिशाओं में अनेक छोटे मंदिर हैं। माना जाता है कि ये छोटे मंदिर 108 थे, लेकिन अब कुछ ही बचे हैं। इसी प्रकार ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, मध्य प्रदेश में खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर इस शैली के सुंदर उदाहरण हैं। स्पिटिक गुस्टोर लद्दाख का एक लोकप्रिय उत्सव है। इसे गुस्टोर मॉनेस्ट्री में मनाते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। स्पिटिक गुस्टोर शांति और समृद्धि का उत्सव है। लद्दाखी संस्कृति और परंपरा को दर्शाता यह उत्सव 2 दिनों तक चलता है। इस उत्सव के दौरान लद्दाख के विभिन्न रंग यहाँ देखने को मिलते हैं। यह उत्सव स्पिटिक मॉनेस्ट्री में मनाया जाता है, जो लेह से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। इस उत्सव के दौरान होने वाला मुखौटा डांस इस उत्सव को खास बना देता है। मॉन्क रंग बिरंगे परिधान को धारण करके चैंटिंग करते हुए विभिन्न देवताओं का रूप धरकर नृत्य करते हैं। आमतौर पर यह उत्सव तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के 28वें एवं 29वें दिन मनाया जाता है। लद्दाख के आंचलिक भाषा में गुस्टोर का अर्थ होता है बलिदान। यह उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में भी मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत कब हुई इसके बारे में स्पष्ट तो पता नहीं, किंतु कहते हैं लहा लामा चांगचुब ओड के बड़े भाई ऑड डे यहाँ घूमने के लिए आए, तभी उन्होंने इस मॉनेस्ट्री की स्थापना की। बाद में संस्कृत बौद्ध अनुवादक लोचेन रिंचेन जांगपो, जो महागुरु के नाम से भी जाने गए, जब यहाँ आए तो इस मॉनेस्ट्री का नाम स्पिटुक रखा, जिसका अर्थ होता है अद्भुत, अनुकरणीय। इस उत्सव के दौरान यहाँ प्रार्थना और चम यानी मुखौटा डांस के साथ ही सहभोज की व्यवस्था भी होती है। उत्सव का समापन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पुतला दहन के साथ होता है। सनसेट टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों, साहित्यकारों की यादों के संग। नमस्कार। हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार एवं व्यंग्यकार नरेंद्र कोहली का जन्म 6 जनवरी 1940 को हुआ था। उन्होंने साहित्य की लगभग सभी प्रमुख विधाओं और आलोचनात्मक साहित्य में
अपनी लेखनी चलाई। हिंदी साहित्य में महाकाव्यात्मक उपन्यास की विधा को प्रारंभ करने का श्रेय नरेंद्र कोहली को ही जाता है। पौराणिक एवं ऐतिहासिक चरित्रों की गुत्थियों को सुलझाते हुए उनके माध्यम से आधुनिक समाज की समस्याओं एवं उनके समाधान को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना इनके लेखन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। महाभारत एवं राम कथा पर नई तरह से लिखे गए उपन्यासों की वजह से आधुनिक पीढ़ी के बीच उन्होंने अपनी पैठ बनाई। 17 अप्रैल 2021 को उनका निधन हो गया। उनके उपन्यास तोड़ो कारा तोड़ो, महासमर, अभिज्ञान, अभ्युदय आज भी पाठकों की पहली पसंद है। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। भारतेंदु न सिर्फ एक कवि और नाटककार थे, बल्कि एक निबंधकार और व्यंग्यकार भी थे। भारतेंदु का जन्म 9 सितंबर 1850 में काशी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु की उपाधि सन 1980 में काशी के विद्वानों ने उन्हें प्रदान की थी। हरिश्चंद्र को काव्य प्रतिभा अपने पिता से विरासत में मिली। हरिश्चंद्र ने घर में ही हिंदी, मराठी, बंगला, उर्दू और अंग्रेजी सीखी। 15 साल की उम्र में भारतेंदु ने विधिवत साहित्य सृजन शुरू कर दिया था और 18 की उम्र में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाला, जिसमें उन्होंने तत्कालीन शीर्ष विद्वानों की रचनाएं प्रकाशित की। 20 वर्ष की उम्र में वे साहित्यिक सभा के ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाए गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रतिनिधि भारतेंदु की संपादकीय पत्रकारीय प्रतिभा का नमूना कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्रीबाला बोधिनी जैसी पत्रिकाओं में मिलता है जो उन्होंने निकाले। स्त्रीबाला बोधिनी पत्रिका खास तौर पर स्त्रियों के लिए ही शुरू की गई थी। उनकी कहानियों पर अनेक फिल्में बनी। 7 जनवरी 1885 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हो गया। हिंदी भाषा और साहित्य में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके वृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही उनके युग को हिंदी साहित्य जगत में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 3 जनवरी 1915 को पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे चेतन आनंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इतिहास के शिक्षक रहे चेतन ने सम्राट अशोक पर एक फिल्म की पटकथा लिखी थी, किंतु उनका फिल्मी सफर वर्ष 1944 में आई फणी मजूमदार की फिल्म राजकुमार से शुरू हुआ। उस फिल्म में वह मुख्य भूमिका में थे। बाद में चेतन ने अभिनय छोड़कर निर्देशन के क्षेत्र में किस्मत आजमाई और जल्द ही उन्होंने इतिहास रच दिया। वर्ष 1946 में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म नीचा नगर ने कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हासिल किया। वह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय फिल्म की पहचान बनाने वाली पहली फिल्म थी। ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखित और उमा आनंद, कामिनी कौशल तथा रफीक अहमद के अभिनय से सजी यह फिल्म समाज के अमीर और गरीब वर्ग के बीच की खाई में झांकती और मानवीय संवेदनाओं को टटोलती है। 1950 के दशक में उन्होंने अपने छोटे भाई और उस जमाने के मशहूर अभिनेता देवानंद के साथ नवकेतन प्रोडक्शंस के नाम से एक फिल्म कंपनी की स्थापना की। इस बैनर ने बॉलीवुड को अफसर, टैक्सी ड्राइवर और आंधिया जैसी फिल्में दी। बाद में चेतन ने हिमालय फिल्म्स नाम से अपनी अलग कंपनी शुरू की। इस बैनर ने भी हिंदी सिनेमा जगत को अनेक हिट फिल्में दी। उन्होंने वर्ष 1988 में परमवीर चक्र नाम से एक धारावाहिक भी बनाया था। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। आन तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। हिंदी फिल्म जगत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की शुरुआत करने वाले इस कलाकार ने 6 जुलाई 1997 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया।